हे यू भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर एंड्रू गारफील्ड के किस्मत के घोड़े नहीं लगते और वो ज्वाइन कर लेते एमसीयू को 2012 के अंदर ही। और मेनली मैं इस वीडियो में टोनी स्टार्क और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो आखिर कैसा होता। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर तुम अपनी बंदी से प्यार करते हो तो ये वीडियो पूरी देख के जाना। तो देखो भाई लोग, 2012 के अंदर अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट ज्वाइन करने वाला था एमसीयू को। और ये कोई फैन मेड थ्योरी नहीं है, ये सच्चाई है। मार्वल और सोनी के बीच में बातें चल रही थी कि वो लोग द अवेंजर्स के अंदर स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन को डालने वाले थे। यहाँ तक कि अपने सोनी ने तो मन भी बना लिया था कि वो ऑस्कॉप टावर को अवेंजर्स मूवी के अंदर दिखाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अवेंजर्स मूवी के अंदर उन्हें स्टार्क टावर को दिखाना था। वरना तो सोनी वालों ने इंटेंशनली ऑस्कॉप टावर को ऐसा रखा था और न्यूयॉर्क के अंदर ही रखा था। और ये टावर ही टीज था कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है एमसीयू के अंदर, यानी कि वो एमसीयू कैनन है। और यहाँ तक कि सिविल वॉर के दौरान तो एंड्रू गारफील्ड के पोस्टर्स भी बना दिए थे फैंस ने कि वो एमसीयू को ज्वाइन करने वाले हैं। पोस्टर तो छोड़ो, एक फेक ट्रेलर भी बना दिया था और पूरी दुनिया को प्रैंक किया था। मतलब उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का एक पोस्ट क्रेडिट सीन बनाया था जिसमें वो एज ऑफ अल्ट्रॉन का पोस्ट क्रेडिट सीन लग रहा था और एक विंडो वॉशर के बाहर अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन चिपका हुआ था। और इस चीज से पूरी दुनिया में ये फैल गया था कि अमेजिंग स्पाइडरमैन ज्वाइन करने वाला है एमसीयू को और दिखने वाला है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और सिविल वॉर के अंदर। लेकिन इवेंचुअली कभी ऐसा हो नहीं पाया, कभी अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू को ज्वाइन कर नहीं पाया क्योंकि मार्वल और सोनी दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना स्पाइडरमैन को रिबूट कर दिया जाए तीसरी बार। और इसके लिए तुम अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के खराब प्रदर्शन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हो। इसके अलावा सोनी वालों ने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ जो नाइंसाफी की है वो तो हम जानते ही हैं। मतलब कि सोनी वालों का कहना है कि उन्होंने मूवीज इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि एंड्रू गारफील्ड उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते थे। लेकिन रियलिटी में वो उस टाइम पर काफी ज्यादा सिक थे और सिर्फ एक ही मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे। और बाद में ये चीज भी निकल कर आई कि सोनी वालों ने पहले ही एंड्रू गारफील्ड को फायर कर दिया था, यानी कि ये सब होने से पहले ही। और देखो, यही अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का अंत था। अब देखो भाई लोग, ग्वेन स्टेसी की मौत के बाद अगर हमें अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर सिविल वॉर के अंदर रिटर्न करते हुए देखने को मिलता तो वो देखने में इंसेन होता एकदम, मतलब एकदम पीक लेवल ऑफ स्पाइडरमैन। अब देखो, अगर ऐसा होता और अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सिविल वॉर के अंदर होता तो वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तरह कोई बच्चा नहीं होता, वो एक अडल्ट और समझदार स्पाइडरमैन होता। और इसलिए वो टोनी स्टार्क का सपोर्ट भी नहीं करता सोकोविया कॉर्ड्स के दौरान, और वो आयरन मैन की टीम में ना होकर अपने कैप्टन अमेरिका की टीम में होता। और ये बात तुमसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एंड्रू गारफील्ड ने खुद ही एक्सेप्ट की है कि अगर उनका स्पाइडरमैन सिविल वॉर के अंदर होता तो वो टोनी स्टार्क का साथ कभी भी नहीं देता और ना ही उसकी मेंटोरशिप लेता, क्योंकि वो खुद में ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है और वो लोगों के लिए फाइट करता है, ना कि नियम कायदे कानून के लिए। इसके अलावा एंड्रू गारफील्ड का ये भी कहना है कि दो एरोगेंट लोग एक साथ काम नहीं कर सकते और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क से कोई कम नहीं है, उन दोनों का ही ईगो पीक लेवल पे है। मतलब एंड्रू गारफील्ड का कहना है कि उनका स्पाइडरमैन लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए लड़ता है, किसी की चापलूसी नहीं करता। तो उनके हिसाब से द अमेजिंग स्पाइडरमैन कभी भी टोनी स्टार्क की मेंटोरशिप को स्वीकार करता ही नहीं और स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क के साथ आर्ग्यूएबल होता, ना कि उसकी बातों को मानता। तो हाँ, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सिविल वॉर के अंदर होता तो वो कभी भी मेंटोरशिप नहीं लेता टोनी स्टार्क की, और वो टोनी स्टार्क की टीम में भी काम नहीं करता। और हो सकता है कि हमें कॉमिक्स का ये वाला पैनल भी सच होता हुआ देखने को मिल जाता, जहाँ पर हमें टोनी स्टार्क के आयरन मैन और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बीच में एक बढ़िया सी लड़ाई देखने को मिलती। और अगर हमारा एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर होता तो वो एलियन से भी लड़ पाता क्योंकि वो थैनोस के अगेंस्ट फाइट कर पाता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर होता तो शायद से हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी देखने को मिल जाती, और फिर हमें आयरन मैन और स्पाइडरमैन की मेंटोरशिप देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन देखने को जरूर मिलती माइल्स मोरेलिस और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की मेंटोरशिप, जहां पर अपना एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एक नए स्पाइडरमैन को मेंटोर कर रहा होता। लेकिन इससे एक नुकसान ये हो जाता कि हमें नो वे होम जैसी पीक लेवल क्लासिक मूवी देखने को नहीं मिलती, और अगर वो बनाई भी जाती तो उसमें सिर्फ टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन ही होते। लेकिन मैं इतने से ही खुश हूँ कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को रिटर्न करने का मौका मिला नो वे होम के अंदर, और हो सकता है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी वो वापस आए।
लेकिन सीरियसली बताऊं तो मुझे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन है और उसके साथ जितना गलत हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। खैर, क्या तुम लोग एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एमसीयू में दोबारा देखना चाहते हो या फिर नहीं?